हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेसन लेके आया हूँ बच्चों। इस लेसन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। इस लेसन को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला चीजों को सबसे शॉर्टेस्ट तरीका से मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक एक करके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछा गया बच्चों। ये क्वेश्चंस क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्मेट का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूजन आती है कि मतलब कमेंट भी कर रहे हैं कि मतलब ये जो सिंबॉलिक फॉर्मेट में से यदि क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे हम टैकल करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं इजीएस्ट तरीका से, वो कोई तरीका बताइए। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारा, ये देखिए क्या है कि सबसे पहले बोला गया है कि बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास ये वाला पार्ट है, दिस टू दिस इज ए टोटोलॉजी, ऐसा कुछ बात बोला है। देन इसमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, एक आपके पास स्टार है और एक आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्मेट का सिंबल दिया, मतलब बॉक्स बोल सकते हैं डायरेक्ट वे में बच्चों। एक आपके पास स्टार और एक आपके पास क्या यहाँ पे बॉक्स है। इसका क्या मीनिंग होने वाला, यही आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। हमें ये पूछा है कि ये हमारे पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये टोटोलॉजी होना चाहिए बच्चों। टोटोलॉजी मींस आप जानते हैं कि टोटोलॉजी का मतलब होता है यदि हम इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करो तो फाइनल हमारा जो है कोई कॉलम वो ऑलवेज ट्रू हो, या हम ये बोल सकते थे कि ये जो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है हमारा मतलब ट्रू रिजल्ट देता हो। ट्रू रिजल्ट देने का मतलब ये हम क्या बोलते हैं, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि ये टोटोलॉजी होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होंगे। तो डायरेक्ट कोई आपको तरीका यहाँ पे दिख रहा है क्या कि हम लोग इस स्टार को क्या एज्यूम करें। सर यहाँ पे स्टार का मतलब जैसे बोला है कि और होता है, यहाँ पे आपके पास इसका मतलब बोला है ये भी और होता है, कहीं एंड भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है बच्चों। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि स्टार को आप और लेंगे एंड लेंगे, ये तो चेक करना पड़ जाएगा ना। हम कोई एग्जैक्ट वे में ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि डायरेक्टली बता दे एक एक करके। तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास क्या ये वाला पार्ट है। मैं मान लो कि फर्स्ट ऑप्शन लेके चलता हूं, आप बोलेंगे ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा के चेक कर लू, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मेथड तो ये हो जाएगा, मेथड 1 बोल सकते थे आप इस चीजों को। क्या करेंगे बच्चों कि मैं ऑप्शन नंबर 1 पे यदि जाऊं, स्टार का मतलब क्या और होता है, देखिए पी, यहाँ पे आपके पास क्या और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या है, इंप्लाइज पी, अगेन इसके बदले में भी क्या है आपके पास यहाँ पे और है क्यू, कुछ इस तरह के बात। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझते हैं ये क्या टोटोलॉजी होगा या नहीं होगा, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि मैं इस पार्ट को कैसे टैकल करूं। ये जो पार्ट हमारे सामने रखा हुआ है, इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि आपके पास ए कंडीशनल, आपके पास बी हो, इसको क्या लिखा जाता है बच्चों, आप नेगेशन ए और बी, इस तरह से ही तो बात करते हैं इसका। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था। आपके पास क्या ए कंडीशनल और बी हो, तो हम लोग क्या लिख रहे होते हैं यहाँ पे बच्चों कि आपके पास नेगेशन ऑफ ए, आपके पास यहाँ पे और बी लिखा जाता है। ठीक है, इस कंडीशंस को क्या यहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट में मुझे नेगेशन लगाना होगा और सेकेंड वाला पार्ट एज इट इज, और बीच में क्या है यहाँ पे यूनियन, मतलब और का सिंबल है आपके पास। तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ट्रूथ टेबल में नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्टली एल्जेब्रिक मेथड से चीजों को देखता हूं यहाँ पे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसका नेगेशन लगाऊंगा तो नेगेशन ऑफ आपके पास पी, यहाँ क्या हो जाएगा एंड, ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना में समझ में आया बच्चों। ठीक है, और इतना के बाद और ये वाला पार्ट एज इट इज होता है। यहाँ पे देखिए बी है तो एज इट इज भी होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस पार्ट को मैं एज इट इज रखता हूं, यहाँ पे एज इट इज रखता हूं बच्चों। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए अब क्या करेंगे सर, ये आपके पास P है एंड आपके पास ये वाला पार्ट क्या Q, और आपके पास P, आपके पास यहाँ पे क्या है और Q वाला पार्ट है। क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, क्या इसका मैं वेन डायग्राम बना सकता हूँ, क्या इसका वेन डायग्राम बना सकता हूँ, क्या मैं बना सकते तो है आप बिल्कुल। कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, इस तरह का पार्ट आपके पास क्या एक है ये P, और ये हमारे पास क्या है Q है। मैं नेगेशन P की बात कर रहा हूं, नेगेशन P मतलब P नहीं है और Q वाला पार्ट आपके पास है। दोनों में कॉमन क्या होने वाला बच्चों, P नहीं है मतलब P के बाहर वाला पार्ट, कंप्लीट बाहर वाला पार्ट, और Q कंप्लीट है तो ये वाला पार्ट में कॉमन क्या होने वाला है बच्चों। आप बोलेंगे ये वाला पार्ट कॉमन होता, ये वाला पार्ट कॉमन होता, क्या ये समझ पा रहे, इसका मतलब ये है।
एंड पी और क्यू का मतलब आपके पास क्या होता है, ये कंप्लीट वाला पार्ट। तो कंप्लीट पार्ट आपके पास पी और क्यू और यहाँ पे ये वाला पार्ट दोनों को और लगाया गया। तो इसका मतलब क्या, ये कंप्लीट ये बॉक्स हो जाएगा क्या, वेन डायग्राम हो जाएगा क्या? नहीं ना बच्चों, यदि नहीं होगा तो क्या हम इसको टोटोलॉजी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, मतलब ये तो फॉल्स हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो पार्ट आपके पास है सभी के सभी ट्रू नहीं बनने वाले। सभी ट्रू का मीनिंग क्या होता है, तो ये जो कंप्लीट बॉक्स कवर हो जाए हमारा सेटेड डिवीजन से, तब बोलते हैं कि हमारा कंप्लीट ट्रू होता है, मतलब टोटोलॉजी होता है। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे समझिए कि मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल से नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रूथ टेबल में आपको 4 ऑप्शन से 4 बार चेक करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा लेंदी वाला काम हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पार्ट है नेगेशन ऑफ ये पार्ट, इसमें आप नेगेशन लगाइए और यहाँ पे और लिखिए, इसको लिखिए। अब ये जो पार्ट है इसके लिए वेन डायग्राम समझ, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है कि ए यूनियन बी का बात आपको पता है कि ए और बी में कंप्लीट पार्ट होती है। ये कंप्लीट पार्ट और ये वाला पार्ट को यूनियन लगाएंगे तो यही कंप्लीट पार्ट होगा ना, पी और क्यू वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, क्या कंप्लीट मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये बॉक्स हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास कैसा है बच्चों, देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपके पास यहां भी एंड यहां भी एंड है। ठीक है, तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, P एंड Q। यहां समझिए बच्चों। ठीक है, यहां पे मुझे बताओ, सबसे पहला काम तो मैं इस पार्ट के लिए लिया, ये आपके पास क्या था, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये देखिए इंप्लाइज P एंड Q आपके पास है। क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन ये वाला कंडीशंस लगाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेगेशंस लगाऊंगा, ये वाला पार्ट में नेगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेशन P और आपके पास यहाँ पे और हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। अब देखिए अगेन मैं यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से समझता हूँ। ये क्या पार्ट था आपके पास, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपके पास नेगेशन P और Q है। मुझे बताओ वेन डायग्राम तो ऑलरेडी है, मैं पहले वाला केस यदि आपने स्टडी कर लिया तो इसी में मैं अगेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना कि आपके पास नेगेशन P मतलब P के बाहर वाला पार्ट, ठीक है, और आपके पास Q है। Q तो समझ में आया, ये वाला पार्ट था, और P के बाहर वाला पार्ट मतलब ये कंप्लीट बाहर बच्चों, ये वाला सेक्शन। एंड P एंड Q मतलब ये वाला सेक्शन। क्या दोनों को मैं और लगा दूं, यहां पे आप बोलेंगे और तो है, और है आपके पास कंप्लीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट था। आपके पास बाहर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को यदि दोनों को ऐड कर दे तो क्या ये पार्ट आएगा मेरा, कभी नहीं आने वाला। ये पार्ट यदि नहीं आता है, यदि ये पार्ट हमारा नहीं आता तो इसका मतलब मैं क्या समझता हूं यहां से कि ये वाला हमारा भी ट्रू नहीं होने वाला, मतलब कंप्लीट ये बॉक्स कवर करने वाला नहीं है। यदि कंप्लीट बॉक्स कवर करने वाला नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, आपके पास ये सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड भी रॉन्ग हो गया। ठीक, मैं थर्ड पे बात कर लेता हूं। थर्ड ऑप्शन आपके पास कैसा है देखिएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका है नंबर 3 में। देखिए आपके पास यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है। मैं एक बार एंड और एक बार और लगा के बात कर लेता हूं। आप बोलेंगे P एंड नेगेशन ऑफ Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P और Q, कुछ ऐसा, पहले एंड बाद में आपके पास और था। यहां देखिए बच्चों, इसमें यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, नेगेशन P और आपके पास एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, Q हो जाएगा। यहां पे देखिए, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, और P और Q। ये देखो बच्चा, ये हमारे पास क्या है। मैं यदि यहां पे बात करूं, अगेन आपको मैं वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये वाला पार्ट है, आपके पास कोई एक पार्ट है P और एक पार्ट आपके पास कोई Q। P नहीं है मतलब P के बाहर वाला पार्ट, और Q है, इसमें कौन सा पार्ट आएगा, आपको पता है कि ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट आएंगे, Q वाला कंप्लीट पार्ट आएगा। ठीक है, और इसके भी बाहर वाले पार्ट आएंगे। कौन सा नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, ये समझ में लगा। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या, P और Q, P और Q मतलब ये पार्ट कंप्लीट ना, ये दोनों मिला के होता है ना P और Q, तो आपको यहां पे बोला जाएगा ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होने वाला बच्चों, कंप्लीट बॉक्स आ जाने वाला है। ये कंप्लीट बॉक्स आ जाने वाला है। कंप्लीट बॉक्स को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। ये कंप्लीट बॉक्स का मतलब ट्रू मींस आपके पास टोटोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, थर्ड वन। अब बोलेंगे फोर्थ चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यदि आपका एक क्वेश्चन में यदि सिंगल करेक्ट वाले एक ऑप्शन करेक्ट हो गए तो दूसरा कोई ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। यदि यही ऑप्शन फर्स्ट में होता तो हमें एक बार में आंसर निकाल लेते। थर्ड वन दिया देखिए,
थर्ड वन में आपके पास आंसर करेक्ट होने वाला, तो आपको इससे पहले फर्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, सेकंड भी करना पड़ेगा, थर्ड भी। आप ये बोलेंगे कि सर मैं डायरेक्टली थर्ड वाला कर लूं, ये आपको कहां से आइडिया आ रहा था कि थर्ड वाला कर लिया? आंसर यदि मालूम है तब ना, एग्जाम में आपको आंसर मालूम होता है क्या? नहीं, हमें तो सॉल्व करने होते हैं ना, तो एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे ना। आपको डायरेक्टली ये तो गैस करने वाली बात होगी कि मैं थर्ड वाला को ही टिक कर देता हूँ, सेकंड वाला को कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक एक करके आपको ऑप्शंस को चेक करके ये आंसर बताने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट अप्रोच हो गया। इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम आप यदि एक बार ये वाला लेंगे तब बनाना होगा, ये लेंगे तब भी क्रिएट करना होगा, ये लेंगे तब भी क्रिएट करना होगा, इस तरह का लेंगे तब भी आपके पास क्रिएट करने होंगे। इट मींस 4 आपके पास कंप्लीट वे में ट्रूथ टेबल पार्ट कंप्लीट करना होगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मैं इस चीजों को थोड़ा अलजेब्रिक और थोड़ा सा मिक्स कर दिया वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट बच्चों। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम, आप इसको सीखने का कोशिश करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, बूलियन एक्सप्रेशंस। आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ये बोलता है किसके इक्विवेलेंट है। ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया और आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये किसके इक्विवेलेंट है ये आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए पी क्यू और आर आपके पास है। एक तो तरीका ट्रूथ टेबल बना लीजिए, मैं बोलूंगा ट्रूथ टेबल काफी लेंदी होने वाला बच्चों, आप नहीं जाएंगे ट्रूथ टेबल मेथड से नहीं जाएंगे। आपको मैं दूसरा अल्टरनेट ऑप्शंस बताता हूँ, कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हूँ इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल क्यों लेंदी होगा आपको, मैं सबसे पहले तो वो बता दूं। पी क्यू और आर आपके पास टोटल 3 स्टेटमेंट बच्चों, 3 स्टेटमेंट होगा तो 2 3 टोटल 8 आपके पास रोज बनने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट करने में कर तो सकते हैं, सिर्फ इतना काम करना था तो कर लेते, लेकिन 4 ऑप्शंस भी तो है, उसमें भी कंडीशनल वाला पार्ट लगा के रखा गया है, तो थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि आप इसको कैसे इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे बताइए, मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूं कि ए कंडीशनल बी क्या होता है, आपके पास नेगेशन ऑफ ए और बी होता है। यही ना बच्चों, ये पार्ट आपको याद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग में, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है बच्चों। यहां भी आपके पास कंडीशनल की बात है कि ये समझिए नहीं, ये कोई ए है और ये वाला पार्ट बी है, ए कंडीशनल और बी जैसा कुछ है। क्या लगाएंगे यहाँ पे, नेगेशंस लगाएंगे। क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है बच्चों। और ये वाला पार्ट को एज इट इज रहने दोगे, आर आपके पास क्यू और यहाँ पे अगेन पी है, इस तरह से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर सकते। इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखा समझ पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। ये पार्ट हमारा आ गया। अब मुझे यहाँ पे ये जो पार्ट है मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं क्या, इस चीजों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते सर। ये वाला पार्ट इसके साथ, ये वाला पार्ट ऐसे, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपको मैं सबसे पहले तो इसको पहले लिख के बता रहा हूं, एक स्टेप में देखिएगा। पी एंड क्यू पहले इसको रहने दो। यहां पे जो पार्ट है आपके पास क्या होने वाला, आर एंड पी एंड क्यू एंड पी। क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ये जो पार्ट आपके पास, क्या पी को इसके साथ मल्टीप्लाई, क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, सिंपल मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये आप समझिए ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप डिस्ट्रीब्यूट करने के जैसा कुछ सोच रहे हैं। इसको इसके साथ भी दिया, इसको इसके साथ भी दिया, क्या ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब पढ़ रहा था तो इस तरह की बात किया था ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बता कि ये जो पार्ट हमारे पास है, क्या मैं इसको इसके साथ भी लेके मल्टीप्लाई कर सकता हूं और ये वाला पार्ट को इसके साथ भी लेके मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहां पे जब ऐसा काम करेंगे तो देखिए क्या होने वाला, आपके पास ये था नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू आपके पास, ठीक है बच्चों, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू आपके पास, और का सिंबल, पहले मैं यही वाला पार्ट उठा लेता हूं, ये आपके पास क्या है, क्यू एंड पी, ठीक है बच्चों। एक पार्ट तो हमारे पास ये हो गया, एक पार्ट तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। एंड अगेन आपके पास ये वाला, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे आया, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, और आपके पास आर एंड पी हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का बात। यहां पे देखिए बच्चों क्या किया, मैं ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करा, यहां लिखो, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करा, यहां लिखो। अब मुझे ये बता कि पी एंड क्यू और यहां पे क्यू एंड पी आपके पास, इसमें नेगेशंस लगाओ, यहां पे नेगेशंस नहीं है, इसका क्या मीनिंग होगा, ये वाला का क्या मीनिंग आएगा निकल के, आप मुझे बताइए। इसका मीनिंग तो ट्रू आएगा ना, आप नहीं समझे, बताता हूं आपको। क्यू एंड पी बोले, पी एंड क्यू बोले, बात तो एक ही है।
ये बोलता है पी एंड क्यू, मतलब आपके पास पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू को मतलब क्या, पी और क्यू में जो दोनों में कॉमन हो वो वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। अब अगेन यहाँ पे बोला है कि पी एंड क्यू में जो कॉमन वाला पार्ट है वो वाला पार्ट, सही है। यहाँ पे आपके पास यदि मैं वेन डायग्राम से समझाऊं चीजों को, आप समझने की कोशिश करना। बस ये वाला पार्ट पहले बोलो, यहाँ पे यहाँ क्या बोला, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है तो मतलब इसके बाहर वाला पार्ट, दोनों में मैं यूनियन लगा दूंगा तो क्या टोटल आ जाएगा ना बच्चों, टोटल नहीं आएगा क्या, मतलब इसके बाहर वाला पार्ट का मतलब क्या, कंप्लीट बाहर बोल रहा हूं, दोनों में यूनियन लगाऊंगा तो ये कंप्लीट बॉक्स आ जाएगा। कंप्लीट बॉक्स का मतलब ही तो क्या होता है, ट्रू होता है, टोटोलॉजी जिसको बोलते हैं ट्रू होता है। ये तो ट्रू हो गया। एंड आपके पास इधर वाला स्टेटमेंट यही सेम था, ट्रू। एंड आपके पास क्या है यहाँ पे बच्चों, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और यहाँ पे क्या था, आर एंड पी, कुछ ऐसा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रू है और एक ये वाला पार्ट, दोनों में हम क्या लिखते हैं, आपको बताया था मैं कि पी एंड ट्रू है तो क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। सिंपल सा एक स्टेटमेंट हमारे सामने था अलजेब्रिक में, हम लोग जब पढ़ रहे थे, पी एंड एक आपके पास कोई एक स्टेटमेंट और एक ट्रू है, दोनों में एंड लगा हुआ तो पी पे डिपेंड करेगा, यदि और लगा होता तो ट्रू हो जाता, ठीक है। इस तरह की बात मैं यहाँ पे कर सकता हूं फिर से। तो देखिए यदि ऐसा कुछ है, यदि इस तरह की बात है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसका मीनिंग तो डायरेक्टली यही हो गया बच्चों, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और आपके पास कितना आर एंड पी, कुछ ऐसा हो गया। ये जो हमारे पास निकल के आया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिए अभी तक चार ऑप्शंस में कुछ ऐसा तो नहीं बना, लेकिन हमें एक चीज दिख रहा है, पी एंड क्यू, आपके पास आर एंड पी जैसा कुछ है। यहाँ पे आपके पास क्या था, कंडीशनल था। कंडीशनल का मीनिंग क्या होता, आप भूल गया तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। ए कंडीशनल बी इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, नेगेशन ऑफ ए और बी ना, यही पार्ट तो लिखते हैं। क्या आपको ऐसा दिख रहा है तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते थे, पी एंड क्यू नेगेशन ऑफ आर एंड पी, क्या यही पहला स्टेटमेंट है क्या, आर एंड आपके पास यहाँ पे एक सेकंड क्या आ जाएगा बच्चों, पी एंड क्यू आपके पास आर एंड क्यू, आर एंड आपके पास क्यू, आपके पास कौन सा है ये ऐसा बोला, पी एंड क्यू, आपके पास आर एंड पी। एक मिनट, आर एंड आपके पास क्वेश्चंस का स्टेटमेंट था, आर एंड क्यू आपके पास ये पी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है बच्चों यहाँ पे आर एंड क्यू, आर एंड क्यू। एक मिनट, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखा, आर एंड ये आपके पास क्या होना चाहिए था, आर एंड पी, आर एंड पी एंड आर पी के साथ, आर आपके पास क्यू के साथ, पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे कि हम लोग ये तो निकाल लिए, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह के जो कोई ऑप्शंस खोज रहे हैं ये ऑप्शंस आपको मैच नहीं कर रहा है। ये जो आपके पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आंसर जेईई मेंस ने फर्स्ट वाले करेक्ट करा, बट ये फर्स्ट में यहाँ पे क्यू की जगह पे इन्होंने एक क्या गलती करा है कि पी होना चाहिए, पी लिखना छोड़ दिया, पी के बदले में क्यू लिख दिया। ये मिस प्रिंटिंग है बच्चों, बाकी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से द स्टेटमेंट आपके सामने इस तरह का एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक। आपके पास पी एंड आपके पास पी कंडीशनल, आपके पास क्यू एंड क्यू कंडीशनल आर, फिर से कंडीशनल आर दे रखा है। ये बोलता है कि आपके पास आगे 4 ऑप्शन है, टोटोलॉजी होगा, इक्विवेलेंट टू इसके होंगे, या फॉल्सी होगा, इक्विवेलेंट टू ये वाला स्टेटमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे आपको सोचना है, क्या करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको। यहाँ पे अगेन आप ये देखोगे कि पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है बच्चों आपको, ठीक है। 3 स्टेटमेंट आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यदि ट्रूथ टेबल बनाने जाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल से नहीं करते। दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन क्या है हमारा कि अलजेब्रिक मेथड यानी तो वेन डायग्राम, अलजेब्रिक मेथड उठाता हूं, उसमें यदि वेन डायग्राम की जरूरत होगा तो ठीक है कर लेंगे अपन। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों आप इसको। सबसे पहली बात तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखते हैं
ये हमारे पास क्या है, P एंड इसके बदले में क्या लिखते हैं बच्चों, नेगेशन P और Q ना, ठीक है, यहां लिखा एंड आपके पास यहां पे क्या था, आपके पास नेगेशन Q और R, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखो, और ये इंप्लाइज दैट आपके पास कितना है, R है, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट। अब मुझे यहां पे इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये जो पार्ट हमारे पास है इस चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहां पे। सबसे पहले इस पार्ट के लिए मैं देख लेता हूं, यहां पे क्या लिखूंगा, P, अब मुझे बताइए P एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है, अगेन P, आपके पास यहां पे सिंबल क्या देंगे, और का P एंड आपके पास Q, ठीक है बच्चों, ये देखो P नॉट P के साथ एंड आया, और ये वाला सिंबल यहां पे, ये यहां पे लिखा, ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में क्या आपके पास है, यहां पे एंड है, नेगेशन Q और R आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट आपका कुछ है सर, ठीक। यहां पर मुझे बताइए ये जो पार्ट है, क्या इसको क्या बोलते हैं, P एंड नेगेशन ऑफ P, P एंड नेगेशन ऑफ P, इसमें कॉमन हो सकता है क्या, कुछ नहीं ना, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, तो आप इसको क्या बोल सकते थे, फॉल्स बोल सकते थे, फॉल्स, और P एंड Q आपके पास ये वाला पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां पे मुझे देखिए कि P एंड Q है, यहां पे आपके पास Q और R है आपके पास, इस चीजों को भी कैसे लिखूंगा, ये भी बात यहां पे सोचने वाली बात है, ठीक है बच्चों। इसके बाद तो ये जो पार्ट है, देखिए बच्चों यहां पे कि आपके पास ये फॉल्स और आपके पास P एंड Q था, ठीक, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे, यहां पे ये आपके पास हो जाएगा P एंड Q, ठीक है बच्चों, P एंड Q आपके पास फॉल्स, आपके पास यहां पे और P एंड Q होती, ये पार्ट हो जाएगा, और इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए। ये क्या था आपके पास, नेगेशन ऑफ Q और आपके पास R लिखा हुआ है, ठीक है, ओवरऑल आपके पास R है, इसको मैं अभी एज इट इज रहने देता हूं। अब यहां पे देखते हैं बच्चों, ये जो पार्ट है यहां पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार ये Q के साथ और ये वाला पार्ट आपके पास R के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहां पे देखिए ये जो पार्ट आपके पास, एक बार आप P के साथ ले Q के साथ ले लीजिए, नेगेशन Q के साथ, और एक बार ये R के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको, ये जो पार्ट आपके पास है P एंड Q, ये तो ठीक है, अब में कोई यहां पे साथ में क्या आने वाले बच्चों, ये सिंबल आपके पास क्या है, एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, कुछ इस तरह का, और आपके पास ये वाला सिंबल्स यहां पे देखिएगा बच्चों, और ये तो ठीक है, P एंड Q, साथ में क्या आ जाएंगे, एंड आप यहां पे R भी लिखोगे, और ओवरऑल का आपके पास ये R है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। मुझे यहां पे बताइए कि ये जो पार्ट आपके पास है बच्चों, P एंड Q नेगेशन ऑफ Q, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये है कि आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, इसका मीनिंग बता रहा हूं, देखना आपके पास ये है, दो स्टेटमेंट था P और Q, ये P है ये Q है, P एंड Q का मीनिंग तो समझ में आता है कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, और नॉट Q का मीनिंग क्या होता है कि मतलब Q के बाहर वाला पार्ट, Q के बाहर वाला पार्ट ले लीजिए, क्या मैं इस सब में कॉमन खोज पाऊंगा, कुछ भी, Q के बाहर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में कुछ भी कॉमन हो पाएगा क्या बच्चों, यहां से इस पार्ट में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये फॉल्स। साथ में आपके पास क्या, और इसको क्या बोलेंगे, P एंड Q एंड आपके पास R, और ये इंप्लाइज R लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। अगेन देखिए ये वाला रूल फिर से यहां पे लग जाएगा कि यदि फॉल्स और आपके पास ये है, यही होता फॉल्स और ये वाला पार्ट है, तो यही पार्ट हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं बच्चों, यहां पे देखिएगा, तो हमारे पास फाइनली हम लोग कहां तक पहुंचे, ये वाला पार्ट, ये क्या था, P एंड Q एंड R, और आपके पास इंप्लाइज R आपके पास था, ये कंडीशनल ऑफ R था। अब बताइए यहां पे कि एक कंडीशनल ऑफ B होता है तो क्या लिखते हैं, नेगेशन ऑफ A, यूनियन मींस ऑल लिखिए, साथ में R दे सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन में यदि लगाऊंगा तो नेगेशन P यहां क्या हो जाएगा, और नेगेशन Q और नेगेशन R, आप यहां पे क्या बोल सकते थे कि और नेगेशन ऑफ R, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, और R हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब मुझे इसके बारे में बताओ कि आपके पास P नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत, तुरंत एक वेन डायग्राम से सोच लीजिए,
आपके पास क्या P नहीं है, एक P को स्टेटमेंट था, Q भी और R भी है, आपके पास Q भी है और R भी है, ये आपके पास Q और ये आपके पास R। P नहीं है मतलब P के बाहर वाला पार्ट, ठीक है, Q नहीं है Q के बाहर वाला पार्ट, R भी नहीं R के बाहर वाला पार्ट, एंड साथ में R भी है। बच्चों इस सब कुछ मैं मिलाऊंगा तो क्या होने वाला मेरा, आप बोलेंगे P नहीं है P के बाहर वाला पार्ट मतलब ये बाहर वाला पार्ट, आप एक बार स्टैंडर्ड डिवीजन देखिएगा तो सही, Q नहीं है Q के बाहर वाला पार्ट मतलब ये भी आ गया, एंड R नहीं है R के बाहर वाला पार्ट साथ में R भी है, तो बच्चों क्या ये कंप्लीट ये बॉक्स आ जाएंगे क्या, और कंप्लीट बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं ना। कंप्लीट बॉक्स आते ही हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू मींस हमारे पास क्या टोटोलॉजी। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में यही तो बात करना था कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है किसके इक्विवेलेंट है, तो किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, एक टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा एल्जेब्रिक मेथड आप यदि यूज करते हो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है बच्चों। एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, मैं क्या करा, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट था सबसे पहले इसके बदले में लिखो, यहाँ पे भी देखिएगा ये पार्ट लिखो, ठीक है बच्चों, पहले ये समझना है, ये पार्ट यहाँ पे देखो, ये पार्ट यहाँ पे देखो, पहले ये दोनों समझ में लगाओ, ठीक है बच्चों। अगला स्टेप में मैं क्या किया कि ये जो पार्ट है P पार्ट है, P आपके पास नेगेशन P के साथ मल्टीप्लाई करा, P Q के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज था, ये वाला स्टेटमेंट समझना, P नेगेशन P के साथ मल्टीप्लाई करा, P Q के साथ मल्टीप्लाई करा, इसको एज इट इज रहने दिया, यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब मुझे ये बताओ, ये जो पार्ट था क्या ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, P और नॉट P में कॉमन होता है क्या, नहीं, इसको आप फॉल्स बोलते हैं। अभी इसको एज इट इज रहने दिया, कुछ भी नहीं करा, यहां तक सब ठीक ठाक है। ये पार्ट में क्या इसको ऐसा लिखता हूं, आप जाके देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जब हम लोग बात कर रहे थे एल्जेब्रिक रिलेशंस की, तो ये वाला पार्ट में क्या बोला था, आपके पास कोई एक फॉल्स है और कोई एक स्टेटमेंट, तो वही हो जाता हमारा रिजल्ट, यहां से ये वाला हो जाएगा। एक छोटा सा बात है, याद रख लीजिए, एंड इसको भी एज इट इज रहने दिया, अभी कुछ भी नहीं, यहां तक बच्चों को समझ में लगा। अगला स्टेप देखो, ये जो पार्ट है नेगेशन ऑफ Q के साथ भी मल्टीप्लाई करा, ये जो पार्ट है R के साथ भी मल्टीप्लाई करा, वही काम कर रहा हूं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां तक ठीक है बच्चों। अब ये जो पार्ट है ये फॉल्स कैसे हुआ, समझिए चीजों को, यदि थोड़ा भी दिक्कत लगता है नेक्स्ट साइड में डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम से आप ज्यादा अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाएंगे, बस आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे लगता है कि और एंड में मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप वेन डायग्राम बनाएंगे आपको क्लियर कट दिख जाएगा बच्चों, ये पार्ट साथ में इसको भी एज इट इज रहने दिया। अब फॉल्स का कोई यहाँ पे लेना देना तो है नहीं, तो आपके पास यहां तक पहुंच गए, और जैसे यहां तक पहुंचे अगेन इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, ये जो पार्ट है इसमें नेगेशंस और आर लिख सकते थे। इसमें नेगेशंस का मतलब क्या, हम लोग अगेन यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, सब में मैं क्या करूंगा यहाँ पे नेगेशंस लगा दूंगा, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाता है यूनियन में, मींस एंड वाला पार्ट और में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा पार्ट। और इसको अच्छे से एक बार वेन डायग्राम बना के सोचो, ये तो सारे के सारे ट्रू बन रहे थे, यदि सभी के सभी ट्रू हो जाते हैं तो इसको तो टोटोलॉजी बोलते हैं बच्चों, ये आपका टोटोलॉजी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन से हमारा करेक्ट हो गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ की जरूरत नहीं है, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। एक बार इसको राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशंस। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये वाला, ये कोई हमारा एक एक्सप्रेशन है, बोलता है कि इज फॉल्स, ये बोला है ये फॉल्स है, तो हमें यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट P Q और R क्या होने वाला है, P का क्या होने वाला है, Q का क्या होने वाला है, R का ट्रूथ वैल्यूज क्या होने वाला है बच्चों। ट्रूथ वैल्यूज का मतलब क्या, P ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, Q भी ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, R के बारे में भी पूछा गया, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बात करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपके पास इस तरह का कोई स्टेटमेंट है और ये फॉल्स है बच्चों, यहाँ पे ये फॉल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तो इसको सॉल्व कर सकता हूं ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी, लेकिन आप अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा P Q और R, आपके पास तीन स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लेंदी हो जाने वाला, मैं इसको डायरेक्टली करने वाला हूं, देखिएगा बस 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे समझते हैं कि ये जो पार्ट हमारे पास है, ये कोई आपके पास एक स्टेटमेंट है, कंडीशनल ऑफ आपके पास ये वाला कोई एक स्टेटमेंट है। मुझे बताइए कि यदि मैं ए कंडीशनल ऑफ बी बात करता हूं, ए कंडीशनल ऑफ बी बात करता हूं और ये बोलता हूं ये फॉल्स है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये है कि ये वाला हमारे पास ट्रू हो और ये हमारे पास फॉल्स हो, तभी तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है बच्चों। आपको पता है कि हमारे पास क्या ए कंडीशनल ऑफ बी का ट्रू टेबल में जब मैं देखा था कि यदि दोनों ट्रू होते तो ट्रू लिया जाता है, सही है, दोनों फॉल्स होते तब भी ट्रू लिया जाता है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स,
तो सेकंड ही तो कंक्लूजन बता रहा होता है। सेकंड यदि फॉल्स होगा तभी तो रिजल्ट फॉल्स होता है। यदि फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू तो उस केस में भी ट्रू माना जाता था। ठीक है, तो फॉल्स एक ही केस में होता है, फर्स्ट वाला ट्रू हो जाए, सेकंड वाला बच्चों फॉल्स हो जाए। इसका मतलब क्या, पी एंड क्यू वाला जो पार्ट है हमारा, पी एंड क्यू वाला पार्ट है, ये फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, आप एक बात बोल सकते थे यहाँ पे कि पी एंड क्यू वाला जो पार्ट है ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। कैसे कोई ठोस एविडेंस आपको मिल रहा है यहाँ पे, बता पा रहे हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट, नहीं बता पा रहे। हम इसके बारे में बात करते हैं, ए के बारे में। ए क्या था, ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये ए पार्ट है, ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। मैं इसके बारे में सोचता हूं ये पार्ट हमारा क्या हो सकता है, P और Q एंड आपके पास यहां पे देखिए ये पार्ट आपके पास क्या है कि Q आपके पास कंडीशनल ऑफ R, क्या लिख सकते थे, नेगेशन Q और R लिख सकते थे क्या इसको, बिल्कुल, एंड नेगेशन ऑफ R, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या। ये स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट को, इसके बारे में ओनली बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ओनली इसको ए बोला और ये वाला पार्ट को मैं क्या बोला बच्चों, इसको बी बोला। बी तो समझ में आया कि ये फॉल्स होने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पी और क्यू डिसाइड नहीं हो रहा है, डिसाइड नहीं होने का मतलब क्या, या तो दोनों फॉल्स होंगे या एक फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होने से हमारा ट्रू होता था, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है, दोनों या तो फॉल्स हो जाए, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो जाए, तो 3 स्टेटमेंट हमारे सामने बन रहा है, लेकिन इससे कोई खास रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। मैं ये वाला पार्ट उठाया और ये होना चाहिए बच्चों क्या, ये वाला पार्ट हमारे पास जब ट्रू और ये जब फॉल्स होता था तो हम लोग बोलते थे फॉल्स होता है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये कंप्लीट वाला पार्ट कितना होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब समझिएगा ये ट्रू कब होगा, यहाँ पे देखो ये एंड, आपको पता है कि एंड के केस में ट्रू कब माना जाता है, जब मान लीजिए दो में ही बात कर लो, ए और बी में, ए भी ट्रू बी भी ट्रू तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाते हैं। यहाँ तो 3 का बात है, इसका मतलब तीनों ये तीनों ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। ये ना बच्चों, जब आपके पास इस तरह का बात कुछ आया, मुझे ये बताइए नेगेशन ऑफ आर ट्रू है, इसका मतलब आर तो मुझे यहां से क्लियर कट दिख गया कि आर की वैल्यू क्या होने वाला, फॉल्स। एक तो पता चला बच्चों, नेगेशन ऑफ आर ट्रू था तो आर कितना है, फॉल्स होने वाला, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे समझते हैं, जब मुझे आर डिसाइड हो गया कि आर फॉल्स है, ये फॉल्स और नेगेशन क्यू मिला के हमें क्या देना था, ट्रू देना था। बच्चों देखो, नेगेशन क्यू और आपके पास आर इक्वल टू मुझे ट्रू देना था, ये पता है ट्रू है, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बच्चों, जब हमारा ये ट्रू होता है, ये ट्रू है, ये क्या होना चाहिए, या तो ट्रू भी हो सकता था या फॉल्स भी हो सकता था। ठीक है, आपके पास नेगेशन ऑफ क्यू की बात हम यहां पे करेंगे, तो नेगेशन ऑफ क्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चों, कि यदि मैं यहाँ पे और है, यहाँ पे लगा हुआ ये और वाला पार्ट है, ये हमारा फॉल्स हो चुका है, ये फॉल्स है, तो ये क्या होना चाहिए, ये फॉल्स हो चुका है हमारा, तो ये फॉल्स हो चुका है, तो मैं इसके बारे में क्या बात करूंगा, आर हमारे पास फॉल्स था, ये फॉल्स था, तो ये वाला पार्ट हमारे पास किसी भी हालत में ट्रू होना चाहिए था। नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे ट्रू होगा बच्चों। नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है तो क्यू कितना होना चाहिए बच्चों, क्यू होना चाहिए फॉल्स, क्यू होना चाहिए फॉल्स। आप बस 2 निकालने से आपका आंसर हो जाता क्या, बिल्कुल हो जाता। थर्ड वन मतलब हमें इस तरह से रिस्पेक्टिवली करके बात किया था क्वेश्चंस में, इस तरह से था, तो लास्ट के दोनों फॉल्स आपको होनी चाहिए, लास्ट के दोनों फॉल्स कौन सा, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में, थर्ड वन आंसर आपका, ऐसे ही बात कर सकते थे। अब जब आपने आर भी निकाल लिया, क्यू भी निकाल लिया, तो पी तो डिसाइड कर ही सकते थे, पी आपके पास ट्रू होने वाला था, पी आपके पास ट्रू होने वाला था, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, नंबर थर्ड आपका ट्रू, फॉल्स, फॉल्स आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इजीएस्ट तरीका से मैं बताया इस चीजों को, आप चाहो तो वेन डायग्राम बना के कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड मैं आपको एक बार अगेन बात कर लेता हूं, क्या था ये हमारे पास बाय कंडीशनल है, सॉरी कंडीशनल है, ये बोलता है फॉल्स है। कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है कब, आपके पास ये तभी फॉल्स होता है जब फर्स्ट वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स हो, फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फॉल्स होना चाहिए, ये पता चला, इतना से कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके बारे में उठाता हूं, ये वाला पार्ट होना चाहिए ट्रू, तो ये ट्रू का मतलब ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए। जब नेगेशन ऑफ आर ट्रू तो आर कितना, फॉल्स। ये पार्ट देखिए आपके पास आर जब फॉल्स है तो ये वाला पार्ट को किसी भी हालत में ट्रू होना पड़ेगा, तभी तो ट्रू होंगे। नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है तो क्यू कितना, फॉल्स। आपके पास 2 फॉल्स लास्ट वाले मिल गए, तो आपके पास यही तो एक ऑप्शन बच रहा है, बस इतना हो गया। ठीक बच्चों, नोट करिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कंपाउंड स्टेटमेंट
ये आपके पास है, बोलता है कि ये इक्विवेलेंट टू, आपके पास ऐसे चार ऑप्शन है क्या होंगे। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आप। एक तो मेथड ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे एक एक करके बच्चों, ये एक काम है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा ऑप्शंस बता रहा हूं, ये ऑप्शंस आपका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इस चीजों को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है, मैं पहले इसके बारे में बात करता हूं। ये हमारे है यहाँ पे P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, इस तरह का कुछ बात है। और आपके पास यहाँ पे Q, आप ऐसा ब्रैकेट दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए कि जब A कंडीशनल ऑफ B होता है तो नेगेशन ऑफ A और B लिखता हूं ना, यही होता बच्चों ना। क्या यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या आप? बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट लगाएंगे तो मुझे ये जो पार्ट है इसमें नेगेशन लगाना होगा और इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रखना पड़ेगा। इसमें जब नेगेशंस लगाएंगे तो मुझे बताइए यदि ये पार्ट में नेगेशंस लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेशन ऑफ, आपके पास यहाँ पे क्या है P और Q, ये वाला एंड वाला सिंबल और में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P लिख सकते हैं आप इस चीजों को, और आप चाहो तो ऐसा ब्रैकेट दे दो, और आपके पास ये क्या है Q है। ठीक है, यहां पे देखिए ये आपके पास क्या था P और Q, P और Q, आप ये बोलेंगे चलो इसको समझते वेन डायग्राम से। आपके पास है एक P, एक आपके पास Q, P और Q मतलब आपके पास ये दोनों कंप्लीट। ये बोलता है इसका नेगेशन, इसका नेगेशन मतलब ये पार्ट नहीं होना चाहिए, P और Q नहीं होना चाहिए, P और Q नहीं होना चाहिए। क्या होगा बच्चों, बाहर वाला पार्ट होगा। आप ये समझते हैं बाहर वाला पार्ट होगा, इधर ओनली फॉर बाहर वाला पार्ट होगा। यहाँ पे बोला P के साथ यूनियन, और यहाँ पे Q भी है तो Q के साथ यूनियन मतलब कंप्लीट आ गया ना बच्चों। यहाँ पे तो कंप्लीट आ गया, तो इसका मतलब कि ये तो ट्रू हो गया। ये ट्रू मतलब आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये तो टोटोलॉजी है। पहली बात, यदि आपसे इसे पूछा जाता ऑप्शंस में टोटोलॉजी होता तो डायरेक्टली टिक कर देते। देखिए आप एक से दो लाइन में इस चीज को बता पा रहे, बहुत ही आसान तरीके से बता पा रहे। ये आपके पास ट्रू हो गया मतलब टोटोलॉजी स्टेटमेंट आ गया। अब मैं यहाँ पे ये पूछता हूं कि P और Q क्या टोटोलॉजी होता है क्या? आप बोलते दोनों में ट्रू होता है तो ट्रू होता है, और एक में भी फॉल्स हो जाए तो भी ट्रू होता है। यदि दोनों फॉल्स होने से ये फॉल्स हो जाता है तो ये तो टोटोलॉजी नहीं होता, मतलब ट्रू नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा बच्चों। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देखिए P एंड Q नहीं है, इसमें एंड लगाएंगे, ये तो टोटल कभी सवाल ही नहीं पैदा होता हो सकता है। यहाँ पे देखिए बच्चों कि P कंडीशनल आपके पास Q है, P कंडीशनल Q का रिजल्ट आपको पता है कि क्या होता था। आपके पास दोनों ट्रू होने पे ट्रू, दोनों फॉल्स होने पे भी ट्रू। आपके पास फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू तब भी ट्रू, फर्स्ट वाला आपके पास ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स तो उस केस में फॉल्स होता था। तो इसका नेगेशन लगा देंगे तो क्या ये ऑल ट्रू हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं होंगे ना। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है नंबर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पे बोलेंगे इसको चेक कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप। कैसे? ये कंडीशनल आपके पास यहाँ पे बाय कंडीशनल वाला पार्ट आ रहा है। आप चाहो तो ट्रू टेबल से चेक कर लो, चाहो तो यहाँ भी अलजेब्रिक मेथड लगा लीजिए, और इस चीजों को भी आप अच्छे से सोच के आप बोल पाएंगे कि ये हमारा ट्रू होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप इसका ट्रू टेबल आप समझ पा रहे, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस है, मैं 3 ऑप्शंस को गलत कर दिया, एक हमारा तो ट्रू ही होने वाला था ना, तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो ट्रू होने का मतलब ये हमारा ऑप्शंस करेक्ट हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शंस करेक्ट हो गए। चलिए बच्चों इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस इज नॉट ए टोटोलॉजी। यहां पे बोलता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, टोटोलॉजी नहीं, नॉट ए टोटोलॉजी होना चाहिए। कौन सा इसमें से? 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा नहीं होगा टोटोलॉजी? ये बताइए। ये भी आपका जेईई मेंस आपके पास 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको देखिए। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट आपके पास है, यहां पे देखिए ये जो पार्ट है, यहां पे देखिए ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है सब सेम ही है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस आपको चेक कहां पे करना था? फर्स्ट वाला पार्ट के लिए चेक करना था मेनली, सेकंड वाला पार्ट तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, मैं एक एक करके देखता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखता हूँ कि ये आपके पास टोटोलॉजी होगा या नहीं, ये वाला टोटोलॉजी होगा या नहीं, ये वाला होगा या नहीं, ये वाला होगा या नहीं। एक तो तरीका ये होता है कि आप ट्रू टेबल बना लीजिए, बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है,
दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, हमेशा मैं सोचता हूँ कि शॉर्टेस्ट तरीका से आपको बताओ तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए इस चीजों का, आप इस चीजों में टाइम अपना सेव कर पाए। बच्चों जितना कम टाइम में आप क्वेश्चंस करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, बस यहाँ पे मेरा यही प्रयास रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चंस को कितना कम से कम टाइम में करें ताकि आपका जेईई मेंस में टाइम सेव हो, उस टाइम को कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस में लगा पाए, क्योंकि ये सब चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर्स होता है, यहाँ से क्वेश्चंस तो सॉल्व होना ही चाहिए, साथ में टाइम भी सेव होना चाहिए। क्वेश्चंस में आप विद इन 1 मिनट के अंदर यदि कर पाते तो ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन को लेके आता हूं। ये फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि P कंडीशनल क्यू, क्या लिखेंगे इसको, नेगेशन ऑफ P आपके पास और Q, कुछ ऐसा लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे। और ये वाला बात बताओ मुझे, ये Q और आपके पास कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। मुझे यहाँ पे बताइए कि ये पार्ट आपका ओवरऑल ट्रू होगा या नहीं होगा, आप कैसे समझोगे। बेहतर वे में समझने के लिए मैं आपको क्या बोला, तुरंत वेन डायग्राम बना लीजिए साइड में। यहां पे बताइए मुझे P नहीं है, मतलब P के बाहर वाला पार्ट, P के बाहर वाले पार्ट, कौन सा पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट। आप कौन सा पार्ट की बात कर रहे हैं, इधर बाहर वाला पार्ट का बात कर रहे थे। यहाँ पे P नहीं है, P के बाहर वाला Q है, इस दोनों में और लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा हो गया, कंप्लीट ये पार्ट हो गया, ये कंप्लीट Q था और इसके बाहर वाला पार्ट, बस ये नहीं हुआ यहाँ पे, इसका मीनिंग ये था। ठीक है बच्चों, और इसका मीनिंग क्या होता, ये दोनों होता है, ये दोनों होता है, तो दोनों में यहाँ पे और लगाना था ना, यदि मैं दोनों में और लगाऊंगा तो आपके पास बाहर वाला पार्ट पहले से था, ये पहले से था, ये नहीं था, लेकिन ये आने से ये भी कवर कर दिया, इसका मतलब क्या, ये कंप्लीट, ये बॉक्स हो गया। कंप्लीट बॉक्स को क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला तो टोटोलॉजी है ही, आपको बोलता है नॉट ए टोटोलॉजी, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकंड भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंड भी चेक कर सकता हूं मैं। यहां पे देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑप्शन तो ये टोटोलॉजी हो गया, आपको नॉट पूछा है। सेकंड वाला देखिए, आप कम से कम इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक समझेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें, आपको यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है वो भी तो क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला पार्ट में देखिए क्या करता हूं मैं, नेगेशन ऑफ Q और P, नेगेशन ऑफ Q और P, यहां पे क्या लिख रखा है, और ये वाला पार्ट में बच्चों बताइए मुझे क्या, Q और P, कुछ ऐसा। आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे P में नेगेशन था, Q ऐसे डायरेक्ट वे में था, या Q में नेगेशन है, P डायरेक्ट वे में, तो यहाँ इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। आप बोलते सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं था, ये वाला पार्ट था, बाहर वाला पार्ट था, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट आ गया था, तो ये भी तो टोटोलॉजी है ना, इस दोनों में तो ज्यादा फर्क है, ज्यादा फर्क है। लास्ट तक जाने पे आपको ये कंप्लीट वे में ये कंप्लीट बॉक्स को कवर कर दिया, ये भी तो टोटोलॉजी हो गया बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। गलत मतलब आपके पास ये करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, टोटोलॉजी ये भी है, ये भी टोटोलॉजी था। थर्ड वन को देख लेते हैं अपन, थर्ड वन ऑप्शंस बच्चों। थर्ड वन में आपके पास कुछ ऐसा है कि P, आपको यहां पे देखिए क्या लिखा है कि P, तो क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और यहां पे साथ में तो यही बात होने वाला Q और P। यहां बताइए बच्चों मुझे क्या होगा, P नहीं है, P नहीं है मतलब कैसा वाला पार्ट, एक आपके पास वेन डायग्राम है, ये P है, ये Q है, P नहीं है मतलब P के कंप्लीट बाहर वाला पार्ट, ठीक है, Q नहीं है, Q के कंप्लीट बाहर वाला पार्ट, ठीक है बच्चों, ये पार्ट है, और साथ में P और U लिया है, मतलब आपके पास क्या, ये तो कंप्लीट हो गया ना, इसका मतलब ये तो कंप्लीट बॉक्स ही हो गया। कंप्लीट बॉक्स को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू था, ये भी अब ट्रू था मतलब टोटोलॉजी था। यहाँ पे बोलता है नॉट ए टोटोलॉजी, फर्स्ट आपके पास टोटोलॉजी था, सेकंड टोटोलॉजी, थर्ड भी टोटोलॉजी, इसका मतलब क्या, फोर्थ ही तो ऑप्शंस बच रहा है, तो यही तो होगा, ये हमारा नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसी मेथड से, आप ऑप्शन नंबर 4 को एक बार देख लीजिए, आपका ये वाला पार्ट टोटोलॉजी नहीं आने वाला बच्चों, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। आपके पास टोटल 3 स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, A, B एंड C। ये क्या था स्टेटमेंट, एक एक करके देखते बच्चों। यहाँ पे ये भी आप सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चंस जेईई मेंस 2021 में पूछा गया, अभी हम लोग 21 की क्वेश्चंस कर रहे हैं एक एक करके। इफ 3 + 3 = कितना बच्चों, 7 है, ऐसा होता है क्या, 3 + 3 6 होता है ना, 7 यहाँ पे आ गया। आप बोलेंगे सर गलत पढ़ा है आप, नहीं ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, स्टेटमेंट है
अब गलत है सही है ये हम डिसाइड नहीं कर रहे, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, आपका स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बस इतना बात है। देन आपके पास 3 प्लस आपके पास 4 इक्वल टू यहाँ पे, अच्छा ये 8 दिख गई, यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे क्या नहीं गलत सही कर लूं मैं यहाँ पे क्या, नहीं बच्चों ऐसा ही है, ये जैसा दिया आप उसको ऐसा ही रखना है। आप अगेन यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 ये तो चलो ठीक है 8 ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया, अर्थ इज फ्लैट, फ्लैट होता है क्या, अर्थ तो गोल होता है ना, ये कैसे दे दिया, ये तो ये भी बात गलत है। आप बोलेंगे ऐसा गलत पढ़ा रहे, गलत न्यूज दे रहे सर आप, नहीं ऐसा बात नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, सिर्फ आप स्टेटमेंट की तरह लीजिए इसको। आगे बोलता है इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यदि दोनों के दोनों ट्रू है तो आपके पास 5 प्लस 6 इक्वल टू आपके पास क्या 11, ये 17 बोल दिया। फिर से देखो आपको यहाँ शौक पे लग रहा है, शौक पे शौक लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, जैसा है आप रहने दीजिए, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट है जेईई मेंस 2021 में पूछा है, हमें या तो 3 प्लस 3 6 होता है ये हम जानते हैं तो ट्रू था, लेकिन 3 प्लस 3 7 लिखा इसका मतलब ये गलत है, बस इतना ही बात था। अर्थ इज फ्लैट मतलब ये हमारा कहना गलत बात है, ये यही बात है। क्या स्टेटमेंट आपके पास ये कैसा होने वाला, फॉल्स होने वाला। आपको यहाँ पे जज नहीं करना है किसी चीज के बारे में, हमें आर्गुमेंट नहीं करना चीजों को लेके, सिंपल वे में समझना है चीजों को। अब देखिए इसके आगे 4 ऑप्शन थे, बोलते थे कि मतलब कौन सा करेक्ट होगा, ए बी 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 सी बी तीनों करेक्ट हो जाएगा, कोई 2 करेक्ट होगा 1 करेक्ट होगा, ऐसा 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 ऑप्शन दिया है तो इसमें से मुझे चूज करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट के बारे में हमें, यहाँ पे मैं फर्स्ट के बारे में डिसाइड करता हूं कि आप मुझे बताइए इफ दिस देन दिस, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा, इफ और देन की बात आती है कंडीशनल स्टेटमेंट होता है बच्चों। ये आपके पास मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है, और उसको कनेक्ट करा इफ और देन के साथ, तो आपके पास ये एक कंप्लीट कंपाउंड स्टेटमेंट बना। फर्स्ट वाला मुझे बताइए ये क्या था, 3 प्लस 3 इक्वल टू 7, आप बोलेंगे ये तो फॉल्स था, ये फॉल्स था, ये कितना, ये करेक्ट है क्या, नहीं ये भी आपके पास फॉल्स है। तो यदि आपके पास दोनों फॉल्स होते हैं तो बच्चों क्या होता है, ट्रू माना जाता है ना। आपको याद होगा अभी भी मैं आपको बता रहा था, कुछ ऐसा समझिए कि यदि आपके पास दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू माना जाता है, दोनों फॉल्स होते हैं तब भी ट्रू माना जाता है। यहाँ दोनों के दोनों फॉल्स थे तो क्या मान लेंगे हम, ट्रू मान लेंगे। एक और चीज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ये ट्रू ये फॉल्स, आप ये बोलते हैं कि फॉल्स होता है, ये फॉल्स ये ट्रू, तो क्या होता है, ट्रू होता है। फॉल्स कहां पे होता है बच्चों, जब एक ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स हो तो फॉल्स माना जाता है, ठीक है। मुझे इतना आगे तक यहाँ पे जरूरत नहीं थी चीजों को, बस सिंपलेस्ट वे में समझिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपके पास क्या है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आपके पास क्या हो जाने वाला, फाइनल आपका ट्रू हो जाने वाला। सेकंड में देखिए बी में, बी बात कर लेता हूं मैं, बी में क्या था 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ठीक है। आप बोलेंगे ये ट्रू है, आप यहां पे बोलोगे ये क्या है, ये तो फॉल्स। यदि एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो क्या बात करते हैं आप, एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो क्या बात करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला पार्ट पे क्या होने वाला था, फॉल्स होने वाला था, ठीक है बच्चों। बी वाला पार्ट आपके पास फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला आपके पास फॉल्स आ रहा है, ठीक। मैं सी पे बात कर लेता हूं, ये जो हमारे पास सी वाला पार्ट है, यहां पे मैं ये बोला है कि यदि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, क्या दोनों ट्रू है ए और बी, ऐसा है क्या, इफ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड बी आर ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स है ना, ए एंड बी बोला ना, तो ये इसका मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए था। तो क्या ऐसा बात है यहाँ पे, नहीं ना, ऐसा नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप, फॉल्स बोलेंगे ना। ए एंड बी दोनों के दोनों ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स होगा ना। आगे क्या बोला 5 प्लस 6 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 17, ऐसा होता है क्या, 17 नहीं, तो ये आप क्या बोलेंगे, ये भी फॉल्स बोलेंगे, तो क्या हो जाने वाला है, ये आपके पास ट्रू हो जाने वाला। आपको यहाँ पे बोला देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा होने वाला, आप क्या बोलने वाले थे, फर्स्ट ट्रू होने वाला, सी वन ट्रू होने वाला, लेकिन ये थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड आपके पास ट्रू, देखो नहीं यहाँ पे, ये देखो दोनों ट्रू, लेकिन सेकंड वाला क्या था बच्चों, फॉल्स था। तो आप क्या बोलने वाले थे, ए एंड सी, अब ए एंड सी आर ट्रू व्हाइल बी आर फॉल्स, ये बोलने वाले, क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो मैं लिख देता हूं, सो ए एंड आपके पास बी आर ट्रू व्हाइल बी आर फॉल्स, बी आपके पास फॉल्स हो जाने वाला। तो ये जो भी ऑप्शंस आपके पास होगा उसको आप टिक कर देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे देखिए कि ए वाला पार्ट ये ट्रू था, आपके पास सी वाला पार्ट ये भी ट्रू है, लेकिन बी वाला पार्ट क्या था बच्चों, फॉल्स था। क्या बोलेंगे, ए एंड सी, यहां पे सी बोलना है आपको, ए एंड सी ट्रू है, जबकि बी क्या था, आपके पास बी फॉल्स था। ए और सी ट्रू है, बी आपका फॉल्स है बच्चों, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे बोला है द बुलियन एक्सप्रेशंस, आपके पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये बोलता है कि इक्विवेलेंट टू, ऐसे चार ऑप्शन है, इसमें से कौन से होंगे। ये भी जेईई मेंस 2000 आपके पास 21 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो पार्ट है इसको बोला गया किसके इक्विवेलेंट है। आप क्या बोलेंगे कि ट्रूथ टेबल से करूंगा क्या, नहीं बच्चों, आप इसको 2 लाइन में कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे करते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास, मुझे ये बताओ, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि एक आपके पास कंडीशनल ऑफ बी है तो इसको क्या लिखते हैं, नेगेशन ऑफ ए और बी ना, आप यही लिखते हो ना बच्चों। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर लीजिए कि फर्स्ट वाला में नेगेशन लगा दो, सेकंड वाला एज इट इज रहने दो। देखते हैं, यदि मैं फर्स्ट वाला में नेगेशन लगाऊंगा तो नेगेशन ऑफ पी एंड एट और हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास क्यू, और ये वाला पार्ट एज इट इज, कुछ ऐसा बच्चों। एक स्टेट पहला लाइन तो ये देखिएगा, आपसे 2 से तीसरा लाइन में आपका आंसर हो जाने वाला। फर्स्ट लाइन आपके पास ये। अब आप क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे ये पी, यहाँ पे भी नेगेशन पी, क्यू वाला पार्ट भी है तो 2 बार क्यों लिखने की जरूरत ही नहीं, सब जगह देखिए और ये आपके पास क्या बोलेंगे, नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पे भी था नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पे भी है तो नेगेशन ऑफ पी आपके पास क्या हो जाने वाला था, और क्यू ना, सिर्फ इतना ही पार्ट होगा बच्चों, नेगेशन ऑफ पी और आपके पास क्या क्यू। और ये जो पार्ट है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इसको क्या लिखते हैं, इस तरह का तो ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि यदि मैं इसको अगेन यहाँ पे देखे ना, ये चीज तो लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे बोल सकते थे कि पी कंडीशनल ऑफ क्यू। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन से। आप देखिए 2 लाइन में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप यदि ट्रूथ टेबल करने जाते हैं तो आपको पूरा ये बोर्ड पे आपको स्पेस भी नहीं होता है कि आप क्वेश्चंस को कर पाते, क्योंकि एक एक करके ऑप्शंस भी तो चेक करने पड़ेंगे ना बच्चों। तो ठीक है, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना वाला बात है कि किस मेथड से मैं शॉर्टेस्ट तरीके से क्वेश्चंस को कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इजीएस्ट तरीका से मैं आपको यहाँ पे बताया, बहुत ही सिंपल सा 2 लाइन में आपको आंसर निकल के आ जा रहा है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द बुलियन एक्सप्रेशंस, आपके सामने ये है। एक अगेन एक सिंबॉलिक फॉर्मेट में आपके पास एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल क्या होगा ये पूछा गया आपसे। यहाँ पे है ये, और यहाँ पे देखिए इंप्लाइज मतलब आपके पास कंडीशनल, दोनों कंडीशनल, एक आपके पास एंड और इंप्लाइज का सिंबल इस तरह से आपके पास है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और ये भी बोला कि ये हमारे पास जो एक कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये क्या होना चाहिए बच्चों, टोटोलॉजी होना चाहिए। टोटोलॉजी मींस ऑल करेक्ट होना चाहिए, ऑल ट्रू होना चाहिए, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। तो देखते हैं एक एक करके आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बहुत ही इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, और यहाँ क्या बात करेंगे, पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है बच्चों। इसको समझते हैं, ये पार्ट आप मुझे बताओ, ये तो ठीक है समझ में आया, ये वाला पार्ट कितना होता है, नेगेशन पी और क्यू ना, ठीक। ये वाला पार्ट आपका क्या ट्रू होता है क्या, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया, आप आगे कुछ नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, इतना के बाद ही आप डिसाइड कर लोगे। आपको एक वेन डायग्राम बस बना लेना है, ये पी और ये हमारे पास क्यू है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पी ये क्यू था, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में, ये पी एंड क्यू, तो ये तो समझ में आता है कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये समझ में आता है। ये वाला पार्ट क्या था कि पी नहीं है, पी नहीं है का मतलब कि पी के बाहर वाला पार्ट। अब देखना पी के बाहर वाला पार्ट और यहाँ पे क्यू है, दोनों में यूनियन लगा दिया है। और ये वाला फाइनली, आप यदि नहीं समझ रहे तो मैं एक और वेन डायग्राम आपके सामने रखता हूं। ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ये मान के चल लीजिए, सेकेंड वाला एक और वेन डायग्राम बता के दिखा दो। यहाँ पे देखना बच्चों, ये पी और ये क्यू था, यहाँ पे बोला है पी नहीं है मतलब पी के बाहर वाला, और क्यू, तो क्यू तो पहली बात तो कंप्लीट होगा, और पी नहीं है पी के बाहर वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। अब ये पार्ट और ये पार्ट में मुझे यहाँ पे यूनियन लेना है, मतलब और की बात बोला है, तो क्या यदि दोनों को और लेता हूं तो क्या कंप्लीट हो जाता है, क्या कंप्लीट ये बॉक्स हो जाता है, क्या वेन डायग्राम का कंप्लीट ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ये वाला पार्ट कहां से लाएंगे, ये वाला पार्ट तो यहाँ भी मिसिंग था, यहाँ भी मिसिंग है, तो ये तो आपके पास आने वाला है नहीं। यदि ये आने वाला नहीं है तो फर्स्ट वाला तो टोटोलॉजी नहीं हो सकता है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। सेकंड पे बात कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे है, क्या है, दोनों जगह, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, कंडीशनल लगा दिया, दोनों जगह कंडीशनल लगा के चेक कर लेते एक बार। देखिएगा बच्चों, P एंड आपके पास क्या है Q, यहाँ पे भी आपके पास क्या इंप्लाइज, और यहाँ पे भी इंप्लाइज मैं लगा देता हूं, दोनों जगह इंप्लाइज का सिंबल है, तो क्या यहाँ पे कैसा होगा समझते हैं।
यहां पे देखिएगा बच्चों, ये जो पार्ट है P एंड Q, चल ठीक है रहने देते, पहले मैं इसके बारे में नेगेशन ऑफ P और Q लिखूं क्या? बिल्कुल लिख सकते। अब ये जो पार्ट है इसमें मैं नेगेशन लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q, क्या ये समझ पा रहे हैं? और इसके साथ क्या है, और मैं नेगेशन ऑफ P और Q की बात कर लूंगा बच्चों। यहां पे देखिए, यहां भी और यहां भी आपके पास और यहां भी और है, ये आपके पास नेगेशन था, ठीक है बच्चों। तो इतने सारे नेगेशंस है आपके पास, नेगेशन P, तो आपके पास एक ही नेगेशन P है, उसके बाद Q भी है, उसके बाद आपके पास नेगेशन Q भी है। मींस फाइनली मैं यहां पे ये बोल पाऊंगा कि आपके पास नेगेशन P यहां पे भी है, तो एक ही नेगेशन P रहने दीजिए, एक नेगेशन P है, ऐसा लिख सकते थे, एक नेगेशन P है, एक आपके पास नेगेशन Q है, और अगेन आपके पास क्या यहां पे और Q भी है साथ में। तो बता दो ये क्या होने वाला, ये तो हमारे पास P नहीं है, Q नहीं है, P के बाहर वाला पार्ट, Q के बाहर वाला पार्ट, और आपके पास क्या है, Q भी है। तो क्या होने वाला था, P नहीं है, P के बाहर वाला पार्ट बच्चों आपके पास यहां पे देखिए, इस केस में हम लोग यहां पे क्या बात कर लिए थे, इसका नेगेशंस, ठीक है बच्चों। ये आपके पास जो है यहां पे, ठीक है, ये वाला पार्ट भी ठीक है, Q नेगेशन Q और आपके पास नेगेशन P है। ये यदि सबको आप यदि लिखते हो, सबको आप यदि एक साथ यदि कंबाइन करते हो, आपको ये फील होगा ये तो कंप्लीट ट्रूथ टेबल ले लिया गया बच्चों। और आप इस चीजों को आप बोलेंगे, समझेंगे कैसे, मैं एक बात बताता हूं। यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लीजिए, Q है, आप पहले यही मान लो, यही आपके पास वेन डायग्राम है, Q है, नॉट Q है, Q पार्ट समझ में आया, ये वाला पार्ट कंप्लीट Q नहीं है, मतलब Q के बाहर वाला पार्ट में क्या है, यूनियन है। तो सारे तो आ गए, साथ में P नहीं है, तो मतलब क्या हमारे पास कंप्लीट ये बॉक्स आ गया। कंप्लीट बॉक्स को क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। यहाँ पे क्या बोला, टोटोलॉजी है ना, इसका मतलब क्या, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये आंसर आ गया सेकंड नंबर, ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे द बुलियन एक्सप्रेशंस, आपके सामने एक और कंपोनेंट स्टेटमेंट का बात बोला, और यहाँ पे ये जो स्टार वाला सिंबल्स है, इसका मेन मीनिंग था, यहाँ पे बोलता है कि ये जो आपके पास है ये क्या है, टोटोलॉजी है। देन द बुलियन एक्सप्रेशंस, ये किसके इक्विवेलेंट होंगे, ऐसे चार ऑप्शंस आपके सामने। सबसे पहले ये स्टार वाला सिंबल्स क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यहां पे मुझे बताइए कि P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q। यहां पे देखिए बाय कंडीशनल है, मतलब ये ट्रू तो ये भी ट्रू, ये ट्रू तो ये भी ट्रू आपके पास होने वाले। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाता है कि सो हम ये बोल सकते थे कि स्टार जो रिप्रेजेंट है कि क्या होने वाला, ये और का सिंबल को देने वाला बच्चों। यहां पे देखिएगा ये बात आपको समझने वाली बात है, यदि आप ये चीज समझ जाते तो फिर आपके क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। फिर हमसे पूछा है कि यहाँ पे ये जो पार्ट आपके पास है, ये जो पार्ट है, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक और वर्ड है टोटोलॉजी, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। टोटोलॉजी इस तरह का स्टेटमेंट आपके पास है, ये स्टार मार्क सबसे पहले तो ये वाला पार्ट ये होता है। आपको पता है कि बाय कंडीशनल मतलब ये ट्रू होने से ये भी ट्रू, ये आपके पास ट्रू होने से ये वाला भी ट्रू, मतलब आपके पास बोथ साइड बाय कंडीशनल बात है बच्चों। बाय कंडीशनल का मीनिंग आपको बताया था, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स, उस केस में भी ट्रू होता है, ठीक है ना बच्चों। आप समझते हैं चीजों को कुछ ऐसा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे स्टार मार्क जो था वो क्या हो गया, और का बात हो गया। यदि ये और हो गया तो आपसे यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा बच्चों, ये P स्टार ऑफ नेगेशन ऑफ Q ये कितना होगा। तो ये इक्विवेलेंट देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो मैं अब क्या ले लेता हूं, यहाँ पे और ले लेता हूं, ये और हो गया, और नेगेशन ऑफ Q था। मुझे बताइए ये जो पार्ट है इसको क्या लिखते हैं, आप इसको क्या उल्टा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिख जा सकता है, नेगेशन ऑफ Q और P, कुछ इस तरह से भी तो लिख ही सकते हैं इस चीजों को। जब ऐसा आपके सामने है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या था यहाँ पे, Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P का मतलब क्या, नेगेशन ऑफ Q और P होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, फर्स्ट वन आपके पास करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, सेकंड थर्ड चेक करने की जरूरत हमें है ही नहीं, तो बस हमारा आंसर आ गया, ओके नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी आपको जेईई मेंस 2021 में पूछा गया, ओके।
यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस इज ए टोटोलॉजी। आप यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब एक ही तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से घुमा के देता है। यदि आप इतना क्वेश्चंस मैं अभी तक जितना कराया हूँ, इससे पहले वाला भी जो वन शॉट में मैं क्वेश्चंस कराया था, यदि आप उसको कंप्लीट वे में देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि इस कंसेप्ट के आगे और पीछे कुछ भी पूछा जा रहा है जेईई में, मेंस में। ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप सारे क्वेश्चन एक बार देखिएगा जरूर। ठीक, यहाँ बोलता है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें से कौन सा टोटोलॉजी होने वाला है बच्चों। 4 ऑप्शन है, एक एक करके ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो 4 आपको ट्रूथ टेबल मतलब थोड़ा सा लेंदी वाला पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा कोई तरीका होगा करने का, बिल्कुल तरीका एल्जेब्रिक तरीका से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एल्जेब्रिक तरीका क्या होता है बच्चों, समझते हैं। एल्जेब्रिक और साथ में मैं वेन डायग्राम भी यूज कर सकता हूँ क्वेश्चन में। तो नंबर 1 ऑप्शन देखिए कैसे सही होगा, मतलब आपके पास ये टोटोलॉजी होगा या नहीं होगा, क्या करना है इसके लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन लेता हूँ, P एंड Q और है तो ठीक है। इसके बारे में क्या लिखूंगा बच्चों, नेगेशन P और Q, कुछ आप ऐसे लिखोगे, नेगेशन P और Q लिखोगे आप। ठीक है बच्चों, ये पार्ट मुझे यहाँ पे बताइए कि ये पार्ट और ये पार्ट, क्या मैं इसका वेन डायग्राम समझ सकता हूँ क्या। वेन डायग्राम से यदि आप इस चीजों को रिलेट करते हैं तो समझने की कोशिश करना बच्चों। आपके पास ये P है और ये Q है, P एंड Q समझ में आता है, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, P एंड Q में किसी को दिक्कत नहीं। यहां पे बताइए मुझे कि P नहीं है, P नहीं है, P के बाहर वाला और Q है, तो कौन सा होगा। बस ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। यहां पे ओनली ये वाला पार्ट था और यहां ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो आप ये बोल सकते थे ये होगा, ये भी होगा, बाहर वाला भी होगा। तो P वाला पार्ट हो रहा है क्या, ये वाला पार्ट हो रहा है क्या, नहीं। यदि कंप्लीट बॉक्स नहीं होता तो उसको आप ट्रू बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, टोटोलॉजी नहीं हो सकता बच्चों। सेकंड में देख लेते हैं, आपके पास P एंड Q यहां भी है, P एंड Q ठीक है, और आपके पास P और Q लिखा हुआ है, P और Q लिखा हुआ है यहां, तो ठीक है। ये समझ में आता है कि ये वाला पार्ट आपके पास P और Q है और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है। दोनों को मिला के कभी भी मैं कंप्लीट बॉक्स तो नहीं बोल सकता ना बच्चों। आप समझ पा रहे हैं चीजों को क्या, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट मिला के कंप्लीट बॉक्स बोल दूं, ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वन को चेक कर लेता हूं। थर्ड वाला आपके पास क्या, P एंड Q, समझ में आया, P एंड Q। यहां पे आपके पास क्या था, इंप्लाइज। क्या करूंगा, इससे पहले आप इसमें नेगेशन लगा दीजिए और यहां पे जो आपके पास है क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q, ऐसा लिख लोगे आप। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप ये समझ लीजिए पहले, और ये जो भी पार्ट है इसमें नेगेशन लग जाएगा, तो इसको एक स्टेप और यदि मैं लिखूं, आप ऐसे लिख सकते थे, नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन P और Q। मुझे यहां पे बताइए इसके बारे में बस आपको मेनली सोचना था, ये नेगेशन P नेगेशन Q, या यूं बोल सकते थे P एंड Q मतलब आपके पास क्या एक वेन डायग्राम है, समझते हैं चीजों को, ये P ये Q, P एंड Q तो आपको समझ में आता है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स, इसका मतलब तो वही हुआ, इसको छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये कंप्लीट पार्ट्स है, बाहर वाला है, इधर वाला पार्ट भी है, बस कौन सा नहीं है, ये नहीं, इसका मीनिंग हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगेन एक वेन डायग्राम बनेंगे, ये P और ये आपके पास Q है, ये नोट P और Q तो कंप्लीट है, नोट P का मतलब बाहर वाला पार्ट है बच्चों, बाहर वाला पार्ट है। आप मुझे बताइए कि दोनों को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यूनियन लगा रहा हूं, मतलब और करके आप ऐड कर रहे हैं। यदि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड करूं तो आपको क्या लगता है, यहां पर ये पार्ट मिसिंग था, यहां पर ये पार्ट आ चुका है, तो इसका मतलब क्या, ये कंप्लीट बॉक्स हो जाएगा हमारा, और कंप्लीट बॉक्स जहां पे होता है उसी को तो ट्रू बोलते हैं, मींस टोटोलॉजी। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वन से करेक्ट हो जाता है बच्चों। तो ये जो देखिए एल्जेब्रिक मेथड कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, इस एल्जेब्रिक मेथड से आप यदि करेंगे तो बस आपको एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेना होगा, एक एक ऑप्शंस को चेक करेंगे, इसके यहाँ पे आप बता पाएंगे। आप बोलेंगे कि मैं ऑप्शंस बिना चेक करे कैसे करूंगा, तो यहाँ तो कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ और आपके पास कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी आप दिमाग लगा पाते बच्चों। तो ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस करेक्ट हो गया। फोर्थ वन आप चेक करना चाहो तो कर लो, इसी मेथड से आप बस वीडियो को पॉज करिए और इसको एक बार चेक करके देख लीजिए, ये भी आपके पास 2 नहीं आने वाले।
तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वन आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेसन में मैं इतना ही रखता हूं। आपको प्रीवियस लेक्चर जो आपका वन शॉट वाला लेक्चर था उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराया हूं, वो अभी तक यदि नहीं देखा तो उस पे जाके एक बार विजिट करिए, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आप यदि अभी तक वो नहीं देखा तो वो भी कंप्लीट वे में देखिए, इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए बच्चों, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ठीक है, और मैथमेटिकल रीजनिंग के यदि आप थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं समझा है, कंसेप्चुअल चीज जो भी था वो नहीं देखा है, तो आपको मैं टोटल 7 लेसन में कराया हूं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक, उसको जाके एक बार कंप्लीट वे में देखिए, नोट्स बनाइए। और इतना बोल सकता हूं, ये मोर देन इनफ है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए। इतना ही पढ़ के चले जाइए, कुछ भी इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज जो क्वेश्चंस कराया प्रीवियस लेक्चर में, जो मैं क्वेश्चंस कराया था, और आपको जो भी थियोरेटिकल पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया था, मैथमेटिकल रीजनिंग इसके आगे कुछ होता ही नहीं बच्चों। ठीक है, मैं हर तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम्स रखा हूं, हर तरह के मतलब कंसेप्ट को समझाने का इजीएस्ट से इजीएस्ट तरीका से कोशिश कर रहा हूं बच्चों। यदि आप इतना कुछ समझते हैं तो बहुत ही मतलब आपको मतलब बेनिफिट होने वाला मैथमेटिकल रीजनिंग में। आपके जो एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आप 100% करेक्ट करके आओगे, यहाँ पे कोई डॉट वाली बात नहीं रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेसन में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और एक और बात बच्चों, यहाँ पे यदि आपने एस्थेटिक्स का नोट्स अभी तक नहीं देखा है तो एस्थेटिक्स के टोटल 4 वीडियोस आ चुका है, उसको एक बार जाके जरूर विजिट करिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये सब चैप्टर्स कंप्लीट वे में करिए। मैं आगे भी आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, कम से कम टाइम आप कंज्यूम करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिले, ऐसे चैप्टर्स मैं यहाँ पे लेके रेगुलर वे में आता रहूंगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि मैं जो भी यहाँ पे आपके सामने लेसन्स लेके आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लेसन में इतना ही। एक लाइक तो आप कर ही दीजिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।